हेलो गाइस, आज से 10 महीने पहले यार मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसको आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट वर्जन भी कह सकते हो। तो उस वीडियो में मैंने टॉप 10 ड्रैगन बॉल सुपर के ऐसे कैरेक्टर्स बताए थे जो कि बहुत ही ओपी थे। और अब जबकि गाइस मेरी और सभी फैंस की इन 10 मंथ्स में जो नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना उसी वीडियो की रैंकिंग को थोड़ा ठीक करा जाए और एक और टॉप 10 वीडियोस बनाई जाए जो कि पिछली वाली से बेहतर हो। तो बॉयज, आज की जो रैंकिंग मैं तुम सबको बताने जा रहा हूँ वो शायद तुम्हें कहीं और देखने को मिले, क्योंकि ये सब मैंने अपने पास से बनाई है जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये बंदा ये प्लेस पर डिजर्व करता है। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ख्याल से तुम में से काफी सारे लोग मेरे से इस बात से एग्री भी होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले भाई, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले यार, क्योंकि 100% में से 80% लोग ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियोस को देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यार भाई प्लीज सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन दबाओ क्योंकि हम बहुत ही जल्दी 3K हिट करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। एंड विदाउट फर्दर अडू, हियर वी गो। तो भाइयों, जिसने मेरी ओजी वीडियो नहीं देखी थी टॉप 10 ड्रैगन बॉल स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स, तो वो जल्दी से देख ले यार, आई बटन पर शो ही होगी और फिर ये वीडियो देखे तो तुम लोगों को समझने में काफी आसानी होगी आज की रैंकिंग को, अगर तुम लोग वो वाली वीडियो देख लोगे तो। और जिसने देखी हुई है उसको भी मैं रेकमेंड करूंगा कि वो भी एक बार देख ले, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, रैंकिंग दिमाग से निकल गई होगी। और हाँ, मेन बात, मेरे चैनल पर वही एक वीडियो है जिसके सबसे ज्यादा व्यूज हैं। तो यार जैसा रिस्पांस तुम लोगों ने उस वीडियो पे दिया था मेरी, तो इस वीडियो पर भी अगर तुम लोग वैसा ही रिस्पांस दे दोगे तो गजब हो जाएगा यार, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो जितना हो सके यार शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो गाइस, वो कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मेरी पिछली वीडियो की रैंकिंग को पीछे छोड़ चुके हैं, तो चले जानते हैं आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर गाइस अगर मैं अब रैंकिंग शुरू करूँ तो नंबर 10 पर है बीरस, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो अब जो है काफी सारे लोग मेरे इस बात पर काफी ज्यादा शॉक्ड हुए होंगे और यही बोल रहे होंगे कि भाई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तूने टॉप 10 पर रखा है, ये क्या बात हुई। तो भाई तुम लोग शॉक मत हो, हियर मी आउट। बीरस यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और बेशक उसके अंदर ये सब एबिलिटीज हैं कि वो किसी को भी अपने हाकाई से एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। बट हम सब ने ये देखा कि गोकू ने अपनी गॉड रेड फॉर्म में काफी अच्छा कीप अप करा था इससे फाइट में, बट उस वक्त बीरस बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। मैंने माना उसने काफी ज्यादा होल्ड बैक किया हुआ था, बट गाइस फिर भी एक गॉड रेड फॉर्म ने उसको काफी हद तक धो दिया था। और वैसे भी यार अब तो गोकू एंड वेजिटा ने इतनी सारी फॉर्म्स अचीव कर ली हैं जिनके आगे पीछे बीरस आता ही नहीं है। काफी सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि बेशक गोकू के पास मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है बीरस से, बट वेजिटा का आप लोगों को डाउट होगा। खैर, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वेजिटा बीरस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उन लोगों से बस मैं इतना ही पूछूंगा कि भाई क्या हो अगर वेजिटा अपनी ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म में हो और बीरस उस वक्त बुल्मा को चमाट मार दे। तो तुम लोग यार अपने माइंड में एक खुद ही एक फाइट क्रिएट कर लो, पुरानी वाली फाइट को अपने दिमाग में रखते हुए कि जब बीरस ने बुल्मा को चमाट मारा था और वेजिटा अपना सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसने उसी फॉर्म में जो बीरस की हवा टाइट की थी। तो तुम लोगों को समझ तो आ गया होगा कि मैं कौन सी वाली फाइट की बात कर रहा हूँ। तो अब अगर ऐसा हो, अगर बीरस बुल्मा को चमाट मारे तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को अब कुछ बताने की जरूरत है। तुम लोगों ने अपने वो माइंड में ही फाइट क्लियर कर ली होगी कि वेजिटा ब्लू एवोल्यूशन ने क्या हल किया होगा बीरस का अगर उसने बुल्मा को उस फॉर्म के सामने चमाट मारा। तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा था। बाकी आगे जाके मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि वेजिटा के पास अपर हैंड ज्यादा क्यों है। तो फ्यूचर का तो यार पता नहीं, बट अभी के लिए बीरस टॉप 10 ही डिजर्व करता है मेरी लिस्ट में, क्योंकि अभी तक के बीरस की फुल पावर्स रिवील नहीं की गई है। तो जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक के बीरस हमारी टॉप 10 लिस्ट पर ही आएगा। तो अब बात करते हैं नंबर 9 की, और नंबर 9 पे है अपना ब्रोली। जी हाँ, ब्रोली, अ प्योर लेजेंडरी साइयन, जिसकी पावर्स को देखकर गोकू ने खुद कहा था कि तुम फाइट के दौरान बीरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल थे। तो मेरे ख्याल से यार ये बंदा टॉप 9 तो डिजर्व करता ही है, क्योंकि गोकू एक फेंकू बंदा तो है नहीं, मतलब वो हर बात सीरियस करता है। वैसे तो ज्यादातर उसको सिवाय फाइट के कुछ समझ में आता नहीं है, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो वो सीरियस कर जाता है। तो वो कोई फिरगिरी नहीं थी भाई, उसने वो सच कहा था कि वो उस वक्त गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था। तो गाइस, ब्रोली में भी आने वाले वक्त में इन सबको पीछे कर दे, शायद गोकू को भी पीछे कर दे वो, क्योंकि अब तो ये कैनन हो चुका है। और इस बंदे ने बिना किसी ट्रेनिंग के ही, बिना कुछ अच्छा खाए पिए, मतलब ये बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी पानी तक नहीं पिया यार,
बस कुछ क्रिएचर्स को खाकर जिंदा रहा है और उसने बस इन सब चीजों की मदद से ही गोकू एंड वेजिटा की कुत्तों वाली हालत कर दी थी। उसने इवन गॉड फॉर्म्स को भी कुत्तों की तरह मारा था और गोकू को तो उठा उठा कर पटका था, तुम लोगों को याद हो तो अभी के लिए ये बंदा टॉप 9 पर एकदम परफेक्ट बैठता है। अभी तुम लोग एक बात में जरूर कंफ्यूज होगे और वो बात ये है कि भाई वेजिटा एंड गोकू को इसने बहुत ही बुरी तरह मारा था, तो इसका मतलब तो साफ यही हुआ ना कि वो इन दोनों से ज्यादा पावरफुल है। तो खैर अभी मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी थोड़ा आगे जाके मैं वेजिटा के टर्न में तुम सबको ये सब बातें क्लियर कर दूंगा। तो क्यों ना अब डायरेक्ट बात कर ली जाए अपने मेन कैरेक्टर की नंबर 8 की, जो कि मेरे चैनल का हार्ट है, द प्रिंस ऑफ ऑल साइयंस है। तो अभी यहाँ बात हो रही है वेजिटा समा की। तो इसको तो यार तुम लोग हल्के में लेना ही नहीं। अगर तुम लोगों ने इसको हल्के में लिया तो तुमको इसकी गैली गन पड़ जाएगी, क्योंकि मैं 110% कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ कि ये बीरस से और ब्रोली से प्रीटी मच बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गाइस अगर अभी मैं इस बंदे की मोरो सागा की बात करूँ जिस पर ये यार्ड राट पर ट्रेनिंग करा था, तो शायद इसने वहाँ पर गोकू को भी यार सर पास कर दिया है। जैसा कि मैंने तुम सबको स्पॉइल किया था थोड़ा सा कम्युनिटी टैब पे कि अल्ट्रा इंस्टेंट ओमेन जो थी वो मोरो ने डिफीट कर दी है और अब वेजिटा जो है अपनी कोई सुपीरियर टेक्निक सीख कर आया है यार्ड्राट प्लेनेट से, वो भी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके और सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हुआ है। अब वो देखो वो टेक्निक क्या है जो मोरो को संभाल पाए। अभी सब चीजें रिले हैं वेजिटा पे, तो वो गाइस जो भी टेक्निक है वो हमें आगे जाके पता चल ही जाएगी। बट ये तो कंफर्म है कि वो अल्ट्रा इंस्टेंट ओमेन से ज्यादा ही पावरफुल है वो जो भी टेक्निक है। और अगर ऐसा हुआ तो भाई आई कांट वेट टू सी हिम एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अभी मैं यहाँ पर तुम सबको वो सब बातें क्लियर कर दूंगा जो मैंने पहले तुम लोगों से बोली थी, जैसे कि ब्रोली इन सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं है। तो सुनो भाइयों, गोकू एंड वेजिटा ब्रोली को मतलब सीरियस नहीं लिया था उन लोगों ने पूरी मूवी में। वो उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे, मतलब जब तक कि उसने अपनी सुपर साइयन फॉर्म अचीव नहीं की थी। और जब वो लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो तब इन दोनों में से किसी ने भी अकेले ही अपना फुल पोटेंशियल लगाया ही नहीं था उस फाइट में, ना तो गोकू एंड ना ही वेजिटा। गोकू ने ना तो अपनी ब्लू कायोकेन यूज करी थी और ना ही वेजिटा ने अपनी एवोल्यूशन फॉर्म यूज करी थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने अपनी सुपर साइयन गॉड ब्लू फॉर्म भी सही से यूज नहीं की थी। वो लोग उसे सीरियस लड़ ही नहीं रहे थे। बल्कि मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट बताऊं तो वो ये है कि जब ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी आई थी तो उसमें इनको सबसे मेन बात ये थी कि ब्रोली को और गोजिटा को कैनन करना था और किसी न किसी तरीके से इंट्रोड्यूस करना था। तो वहाँ पर भाई सीधे सारा मसला यही निकला कि उन लोगों ने डायरेक्ट फ्यूजन करा और अपनी जान छुटाई और सब कुछ गोजिटा के शोल्डर्स पर डाल दिया था। तो ये तो थी उस मूवी का मेन मकसद, क्योंकि उन लोगों को ब्रोली एंड गोजिटा को इंट्रोड्यूस तो करवाना ही था और कुछ नहीं। तो यहाँ अगर मैं बताऊं तो वेजिटा अकेले ही अब ब्रोली को हैंडल कर सकता था अपनी सुपर साइयन ब्लू रिच फॉर्म में। और वैसे भी ये बंदा टोपो जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तो हरा ही चुका है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोगों का माइंड अब क्लियर हो चुका होगा। और अगर अब भी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना। तो अब आते हैं नंबर 7 पर। तो गाइस यहाँ पर है अपना जिरन द ग्रे। तो भाई गोकू एंड वेजिटा बाप बने हुए थे जब तक कि जिरन ने अपनी पावर्स रिवील नहीं की थी। मतलब टूर्नामेंट ऑफ पावर में वो आराम से बच्चों की तरह सबको पेल रहे थे जब तक कि जिरन ने अपनी पावर्स उनके सामने नहीं रखी थी। और हाँ सीरियसली गाइस, अगर जिरन टूर्नामेंट ऑफ पावर में नहीं होता तो ना ही तो आज गोकू के पास मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होती और बल्कि ये लोग आसानी से ही सभी लोगों को आराम से मार देते टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान। टूर्नामेंट ऑफ पावर में था जिरन, जिसको विस ने स्टेट किया है गॉड्स के भी अबव। तो ये बंदा हकीकत में इतना ज्यादा पावरफुल है कि गोकू, वेजिटा और नंबर 17 के ट्रायोस को भी इसने आराम से हैंडल करा था। और सुपर साइयन ब्लू कायोकेन एंड वेजिटा का सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन में फाइनल फ्लैश, इन दोनों को उसने ऐसे रोका था जैसे कि इसके लिए वो कुछ भी ना हो यार। मतलब वो अटैक गाइस बहुत ही ज्यादा हाई थे, बहुत ही ज्यादा ओवर पावर थे, बट जिरन ने उनको बस ऐसे ही रोक लिया है, मतलब लाइक नथिंग। हम सबको पता है गोकू एंड वेजिटा की पावर्स लेवल किसी भी गॉड से कम नहीं है, बल्कि अब वो गॉड के लेवल से भी ऊपर हैं। बट जिरन ने उन लोगों को इस तरीके से हैंडल करा था कि कोई आम बात है ही नहीं उसके लिए, बच्चों वाली बात थी। उन लोगों के सबसे पावरफुल मूव उसने बस अपने ग्लेयर प्रेशर से ही रोक लिए थे। उसका ग्लेयर प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ब्लू एवोल्यूशन का फाइनल फ्लैश कुछ भी नहीं था उसके आगे। और ये सब हम खुद देखे हैं कि उसके आगे गोकू की कोई भी फॉर्म काम नहीं आ रही थी सिवाय सुपर साइयन ब्लू और ब्लू कायोकेन के। और भाई यही वो बंदा है जिसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को 3 बार जमीन पर कुत्तों की तरह पटका था। यहाँ तक कि उसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट का कामेहामेहा को भी डिफीट किया था। तुम लोग को
अभी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर तुम लोग भूल गए होगे तो ये सब आराम से देख लो। तो आगे आने वाले वक्त में कभी जिरन को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया गया तो मे बी वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के टक्कर का हो सकता है, क्योंकि उसने काफी अच्छा कीप रखा था मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ। और ऐसा तो है नहीं कि वो आगे अपनी ट्रेनिंग करेगा नहीं उसको डिफीट करने के लिए, बल्कि अब तो शायद जिरन का सिर्फ एक ही गोल होगा कि उसको गोकू को हराना है, क्योंकि आज से पहले वो गोकू जैसे ओपोनेंट से कभी जिंदगी में नहीं लड़ा था। तो यहाँ पर अभी ये बंदा यार टॉप 7 आराम से डिजर्व करता है। तो अब बात करते हैं नंबर 6 की, और 6 पर है अपना गोकू। तो गाइस अब इसके बारे में तो यार हम सब ने वो रफ्तार का रैप तो सुना है ना कि मैं हूँ गोकू, किससे भिड़ाएगा बेटा, खामखा में तू कामेहामेहा खाएगा। तो यहाँ पर यही सीन है भाई, इसके आगे कोई भी हो, मतलब इसको किसी से ही भिड़ा दो, ये किसी से डिफीट नहीं होने वाला, ये हर किसी की बैंड बजा देगा। अब चाहे वो कोई MCU से हो या DC से हो, मतलब ये इतना ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर बन गया है कि शायद अब पूरे एनिमे ओमनीवर्स में इसको शायद कोई हरा पाए मुश्किलों से, सिवाय कुछ कैरेक्टर्स के लाइक एल्डर गॉड, जैसे कि मैंने कुछ कैरेक्टर्स बताए थे कामी टेंची वगैरह, उन लोगों को असाइड कर दो क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल के हैं। बट उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि पूरे ओमनीवर्स एनिमे में कोई और इसको एनिमे कैरेक्टर हरा सकता है, क्योंकि इसकी फॉर्म्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक सुपर साइयन 1, 2, 3, गॉड रेड, ब्लू, सब पावरफुल हैं एक से बढ़कर एक, और किसी भी यूनिवर्स को आराम से मिटाने के लिए काफी हैं। बट इसकी जो लास्ट फॉर्म आती है ना गाइस, जिसका नाम है अल्ट्रा इंस्टेंट, तो वो फॉर्म इसकी कोई आम फॉर्म नहीं है। वो फॉर्म में ये बंदा लिटरली यार एंजल्स की टक्कर का हो जाता है, मतलब इसकी स्पीड ऑफ लाइट से लाख गुना ज्यादा हो जाती है। अब गोजीता या वेजितो जैसे कैरेक्टर्स को तो पता भी नहीं लगेगा कि वो कब मार के उनको निकल गया, क्योंकि इसके अंदर स्पीड ही इतनी है। और मुझे नहीं लगता कि गोकू के बारे में इतना कुछ बताना तुम लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि भाई तुम लोग मुझसे ज्यादा ही जानते होगे इसको। तो अब बात करते हैं नंबर 5 की, जिस पर है वेजितो। तो गाइस यहाँ पर आप लोग वेजितो ले लो या फिर गोजीतो को रख लो, बट यहाँ मैं वेजितो को इसलिए रख रहा हूँ कि क्योंकि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि गोजीता यार स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वेजितो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वेजितो जो है अपनी एवोल्यूशन फॉर्म और काइयोकेन को यूज कर सकता है, या फिर वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और एवोल्यूशन का मिक्सअप भी कर सकता है। तो तभी मुझे वेजितो जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। बट यहाँ पर तुम लोग दोनों को कंसिडर कर सकते हो, गोजीता या वेजितो इक्वल समझ लो अभी तो गाइस तुम लोग बेशक मानते होगे कि ये गोकू एंड वेजिटा ही हैं, और इनको मैंने लिस्ट में क्यों रख दिया है, तुम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा। तो जैसा कि यार मैं अपनी काफी सारी वीडियो से बोलते हुए आया हूँ कि भाई जब भी ये लोग फ्यूजन करते हैं तो तब ये लोग गोकू एंड वेजिटा नहीं रहते हैं, इनकी एक अलग से पर्सनैलिटी क्रिएट हो जाती है, जो कि होती है अगर डांस फ्यूजन करते हैं तो होती है गोजीता, अगर पोटारा फ्यूजन करते हैं तो होती है वेजितो। तो इन लोगों को गोकू एंड वेजिटा मतलब होते तो गोकू एंड वेजिटा का फ्यूजन ही है, बट उस वक्त ये लोग बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, वो एक प्योर एनर्जी बीइंग बन जाती है जब ये लोग फ्यूजन वगैरह करते हैं। तो तभी इसको मैंने लिस्ट में रखा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैं बताऊं तो ये जिरन को भी आराम से संभाल सकता है। और इसने लेजेंडरी साइयन ब्रोली को कुत्तों की तरह मारा था, बिना उससे कोई एक पंच लिए बगैर उसको उसने डिफीट करा था। और जैसा कि मैंने कहा कि जब भी ये लोग फ्यूजन करते हैं तो इनकी पर्सनैलिटी अलग से ही बॉन्ड हो जाती है। तो तुम लोगों ने वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना यार, कि जब गोजीता बोलता है कि आई एम नॉट गोकू नॉर वेजिटा, आई एम गोजीटा, तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि भाई इसे गोकू एंड वेजिटा मत समझो, ये एक अलग ही कैरेक्टर बन जाता है जब भी ये लोग फ्यूजन करते हैं। तो अब चिल मारो। और हाँ गाइस, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसके ऊपर टीम अप कर लें तो मे भी ये उनसे आखिरी के लास्ट राउंड में शायद पिट जाए। बट अगर इनका टाइम को हम एक्सटेंड कर देना तो ये सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इकट्ठा आराम से मार सकता है, लिटरली आई एम नॉट जोकिंग अराउंड। तो अब बात करते हैं नंबर 4 की, जिस पर है अपने ग्रैंड ट्विस्ट। वैसे तो यार सारे ही एंजल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बट मैंने सोचा क्यों ना लिटरली इनके बाप को लिया जाए। और वैसे भी एक नॉर्मल एंजल के मुकाबले जितना ये बंदा पावरफुल है ना, तो इसके पावर लेवल के आगे तो कोई भी एंजल नहीं आता है, क्योंकि जब कोई किसी का बाप होता है तो जाहिर है वो उससे ज्यादा ही पावरफुल होगा ना यार। खैर मैंने थोड़ी सी यहाँ पर क्रिंज कर दी, बट चलता है इतना। तो अभी तक के यार इसकी जो लिटरली पावर्स है ना वो हमें रिवील नहीं की गई है। ड्रैगन बॉल वाले यार वाकई में मतलब बहुत पीछे हैं, मतलब उनको पता नहीं अपने कितने सारे कैरेक्टर्स की ओरिजिन अभी हम सबको बताना बाकी है। जेनु की हिस्ट्री, सभी गॉड्स की हिस्ट्री कुछ भी नहीं मालूम हमें यार। मतलब इन लोगों को थोड़ी जल्दी करना चाहिए। मतलब ये लोग तो यार ड्रैगन बॉल सुपर 2 के मांगा पे अभी तक अटके हैं, ये लोग अभी तक एनीमे नहीं लाए यार। क्या यार बहुत सोचते हैं ये लोग। खैर ग्रैंड ट्विस्ट के पास यार पावर्स है, रियलिटी रैपिंग्स की उनके पास एनर्जी मैनिपुलेशन है, टाइम मैनिपुलेशन है, वो नाई ओमनीपोटेंट है, वो नाई ओमनीसिएंट है। और हाँ गाइस, इसकी असल में जैसे मैंने कहा कि इसकी कोई पावर रिवील
किल नहीं किए हैं तो अभी मुश्किल है इसकी पावर्स का अंदाजा लगाना कि ये बंदा वाकई में जेनू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं, या बस ये अभी तक जेनू का अटेंडेंट ही है। तो ये अभी मुश्किल है, तो तभी मैंने इसको नंबर 4 पर रखा है। तो डायरेक्ट अब बात करते हैं नंबर 3 की, जिस पर है खुद जेनू समा। तो गाइस अब मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, तुम लोग शॉक मत होना, क्योंकि तुम लोग बौखला गए होगे कि नंबर 3 पर जेनू, तो नंबर 2 और 1 पर कौन है भाई? तो परेशान मत हो, जस्ट हियर में आप जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी थी जालिमा वाली, तो वो जाकर जरूर देखे, आई बटन पर वो भी शो ही होगी, वो जाकर जरूर देखना। अगर तुम लोग वो वीडियो देखोगे तो आज की वीडियो में तुम लोगों को ये समझ आ जाएगा कि जेनू को मैंने 3rd पोजीशन पर किस लिए रखा है। तो अभी मैं डायरेक्ट अब इसकी पावर्स की बात करता हूँ। तो जेनू गाइस अभी तक के ड्रैगन बॉल सुपर का मेन गॉड है, मतलब जितने भी गॉड्स है ना उनके अबव जो गॉड होता है वो जेनू ही है। हमने देखा कि सभी गॉड इंस्ट्रक्शंस की उससे इतनी फटती है कि उसके आगे वो अपनी आंख भी नहीं उठा पाते हैं। अब बेशक ये दिखने में एक बच्चे की तरह हो, एक टॉय की तरह हो, बट इसको बच्चा समझ के अंडर एस्टिमेट मत करना भाई। ये एनीमे का रूल होता है, जितना छोटा इंसान होगा उतना ही खतरनाक होगा। डिस्ट्रक्शन के मामले में हमने ये देखा कि इसने 12 में से 11 यूनिवर्सिस ऐसे ही खेल खेल में डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका एग्जिस्टेंस नहीं मिटा दिया बेचारों का। इसको एक सेकंड नहीं लगेगा पूरे वर्ल्ड वाइड को खत्म करने में, और इसके अंडर में है 18 यूनिवर्सिस, और अगर ये चाहे तो उन सभी 18 के 18 यूनिवर्सिस को भी आराम से हकाई कर सकता है। बट गाइस 18 यूनिवर्सिस जैसे कि ये संभाल रहा है, और हमने ये देखा है कि यार इसका जो बिहेवियर है वो काफी बच्चों के टाइप का है। इसके अंडर तभी एक ग्रैंड प्रिंस जैसा अटेंडेंट उसको दिया हुआ है, बट बेसिकली यार जिसको गॉड बोलते हैं ना लिटरली किसी सीरीज का, तो वो यहाँ पर अभी जेनू ही है। ना ही तो हमें अभी तक उसके सीरीज में उसके ऊपर दिखाया है और ना ही कुछ बताया है, बट यहाँ पर नंबर 2 पर है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल है, तो वो है सुपर शेनरॉन। जी हाँ गाइस, अगर किसी को समझने में मसला हो रहा होगा तो मैं फिर कहूंगा कि आई बटन पर जाके मेरी वीडियो देखो, जालिमा वाली वीडियो देखो, तुम लोग समझ जाओगे। तो सुपर शेनरॉन यार जेनू से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जेनू बेशक जितना भी प्योर एनर्जी से बना हो, उसमें है बचपना, उसमें है खेलने कूदने की आदतें, और किसी भी चीज की उसके पास जानकारी नहीं है। और उसके मुकाबले में तो यार सुपर शेनरॉन इन सब मामले में बहुत ही आगे है, मतलब बहुत ही ज्यादा आगे है। अगर हम सुपर शेनरॉन से ये विश मांगे कि वो किसी यूनिवर्स की रियलिटी चेंज कर दे, या फिर कुछ ऐसा बदलाव कर दे उसके अंदर कि सब निजाम उल्टा पुल्टा हो जाए या फिर कुछ अच्छा हो जाए, मतलब कुछ भी विश करेंगे ना तो वो पूरी कर देगा। और हम अगर जेनू से ऐसा करेंगे तो बस मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कर पाएगा, और जितना मुझे लगता है कि वो बस इरेज ही कर सकता है। अभी तक हमने उसको ये भी नहीं देखा कि उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन की पावर है या फिर वो किसी भी बीइंग को दोबारा से रिक्रिएट कर सकता है, ये सब नहीं देखा है, तो ये सब बताना मुश्किल है। बट यहाँ पर अभी सुपर शेनरॉन की बात हो रही है कि जिससे अभी एंड्रॉइड 17 ने सिर्फ अपनी एक विश मांगी थी कि वो जितने भी यूनिवर्सिस जेनू ने इरेज करे हैं रियलिटी से, तो उन सबको तुम वापस से रिजरेक्ट कर दो। उसने बस उस एक विश से ही कुछ सेकंड में ही सारे के सारे यूनिवर्सिस रिजरेक्ट कर दिए थे, जितने भी उसने रियलिटी से इरेज करे थे उन सबको वो वापस ले आया था। लाइक जेनू इज नथिंग, अगर किसी ने विश मांग ली तो मांग ली, अब वो फर्क नहीं पड़ता वो किसी ने भी करा वो काम। मतलब एक होता है ना यार कि किसी गॉड ने ये यूनिवर्सिस इरेज करे हैं, अगर मैं इनको रिजरेक्ट करूंगा तो मेरी लाइफ खतरे में होगी। नहीं, अगर किसी ने कुछ विश कर दी है तो बस कर दी है। और अब अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव की बात करूं तो मैं तुम लोगों को जैसे बता चुका हूं कि अगर कोई भी इससे विश मांगेगा कि भाई जेनू को मार दो और मुझे जेनू जितना पावरफुल बना दो, तो सुपर शेनरॉन बिना हेजिटेशन के ये काम कर देगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे आते हैं अपने नंबर 1 पर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी 3-4 बार स्पॉइल कर चुका हूं, जो कि है जालिमा। तो काफी लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, और जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो वेरी वेल, तो काफी लोग यार इसके बारे में कम ही जानते हैं, क्योंकि अभी तक हमें ना तो इसको ड्रैगन बॉल सुपर में इंट्रोड्यूस करवाया गया है और ना ही कभी इसके बारे में कुछ बताया गया। बस हमें इतना पता है कि भाई ये क्रिएटर है सुपर शेनरॉन का, इसी ने ही वो सुपर ड्रैगन बॉल्स क्रिएट की थी, जिसमें से एक बॉल का साइज ही सिर्फ प्लेनेट के साइज का है। तो अब जो इसके होने का जो प्रेजेंस है ना वो बस एक ही प्रूफ है, और वो ये है सुपर शेनरॉन और सुपर ड्रैगन बॉल्स। जब तक ये है तब तक की उम्मीद कायम रहेगी कि भाई ये बंदा जल्दी शो होगा। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था कि जेनू के अंदर सिर्फ 18 यूनिवर्सेस हैं, तो जाहिर सी बात है जालिमा एक ऐसा बंदा है जो कि हेवंस में शायद एग्जिस्ट करता हो, या फिर एक मल्टीवर्स से भी बाहर एग्जिस्ट करता हो, या फिर उसने खुद का एक अपना मल्टीवर्स क्रिएट करा हुआ हो जो कि सुपर शेनरॉन जैसी बीइंग को बना सकता है। तो उसके लिए तो यार बाएं हाथ का खेल है किसी भी मल्टीवर्स को क्रिएट करना। तो जो बंदा यार इस चीज से कैपेबल हो कि वो कोई डिवाइन ड्रैगन क्रिएट कर दे जिससे आप एक विश मांगकर कोई भी विश पूरी कर सकते हो, तो तुमको नहीं लगता कि क्या वो अपना खुद का एक कोई मल्टीवर्स क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता है? और अगर मैं उसकी पावर्स का तुम लोगों को बताऊं तो उसकी
पावर से ओमनीपोटेंट। इसके आगे ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनु भी कुछ नहीं है। आप में से जिन लोगों ने बस सुपर ड्रैगन बॉल ही देखा होगा ना, तो वो लोग बड़ा परेशान होंगे कि ये कहां से आ गया है भाई, यार ये क्या है, पागलपंती लगा रखी है। तो भाई ये वाकई में पागलपंती ही है। ये बंदा अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, बट जितनी भी थ्योरीज निकल के आती हैं वो यही है कि जब भी ये ड्रैगन बॉल में हमें दिखाया जाएगा तो ये ड्रैगन बॉल का सभी निजाम बदल देगा। शायद ये ज़ेनु को भी इसकी प्लेस से हटा दे, ये इतना एबल हो सकता है। ये सब थ्योरीज बता रही हैं आगे। मैंने काफी ऐसी थ्योरीज पढ़ी हैं जिनमें ये लिखा होता है कि भाई जब भी ज़ालिमा आएगा तो वो ज़ेनु की प्लेस शायद ग्रैंड प्रीस्ट को दे देगा और ज़ेनु को हटा देगा। ये बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो कुछ भी आके कर सकता है, तबाही मचा सकता है। और जब भी वो आएगा तो मैं पक्का श्योर हूँ कि पूरे 18 यूनिवर्सिटीज नहीं, हम सबको पूरा मल्टीवर्स ही इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो गाइस यही थी यार आज की वीडियो। आई बटन पर जितनी वीडियो हैं वो जाकर जरूर देखना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि तुम सब लोगों को मेरी रैंकिंग कैसी लगी। और जिस तरह मेरी पहली वीडियो यार टॉप 10 ड्रैगन बॉल सुपर पे तुम लोगों ने आफत मचाई थी, उसी तरह प्लीज प्लीज यार इस वीडियो पर भी आफत मचा ही दो। और अभी उसकी 50K प्लस है, तो ऐसा ही कुछ यार इस वीडियो पे भी कर दो ताकि आगे आने वाले वक्त में मैं और भी ज्यादा मोटिवेट हूँ। तो सब्सक्राइब करो यार, जैसे कि मैंने कहा था कि 80% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है द वन अबव ऑल एंड प्रेजेंट से कुछ रिलेटेड आ रही है। मैं तुम लोगों को पूरा रिवील नहीं करूंगा, बस इतना ये याद रखना कि कुछ धमाकेदार आ रहा है इन दोनों के मुकाबले में। और सिर्फ यही दोनों नहीं होने वाले हैं, मैं कुछ और कैरेक्टर्स को भी इनके साथ रखने वाला हूँ, तो बी रेडी गाइस। सो गाइस अपना ख्याल रखना यार, मैं मिलता हूँ उसी वीडियो में। टिल देन farewell।